हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसानों को खाद देना होगा। और आज की बड़ी खबर में खाद की कमी से परेशान किसानों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना गुस्सा जाहिर किया। विधायक उमेश पटेल के मार्गदर्शन में कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों किसान यहां एकत्र हुए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि मौजूदा समय में फसल के लिए खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन बाजार और समितियों में उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे बुआई और खेती का काम प्रभावित हो रहा है। एक किसान ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में भी भेदभाव किया जा रहा है। उनके मुताबिक समितियों के प्रबंधक खाद सिर्फ भाजपा से जुड़े लोगों को उपलब्ध कराते हैं, जबकि बाकी किसानों को वंचित रखा जा रहा है। इस तरह की राजनीति से किसान बुरी तरह परेशान हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब जब किसान संकट में होता है तब तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। उनका कहना था कि भाजपा सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। नेताओं ने यह भी बताया कि यह प्रदर्शन विधायक उमेश पटेल के मार्गदर्शन में किया गया और उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो 4 सितंबर को तहसील का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद और खाद दो फसल बचाओ जैसे नारे भी लगाए। भीड़ में शामिल किसानों के चेहरों पर दर्द और नाराजगी साफ झलक रही थी। आखिरकार कांग्रेस नेताओं और किसानों ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और तत्काल समाधान की मांग की। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रदर्शन में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पूरा माहौल आंदोलनकारी और किसानों के दर्द से भरा हुआ दिखाई दिया। किसानों की समस्या दूर करो, दूर करो, दूर करो। खाद की समस्या दूर करो, दूर करो। दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगे और लड़ाई है। उमेश पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, ये आज हमने आपको खाद की उपलब्धता सोसाइटियों में वो करके ज्ञापन दिया है और 24 तारीख को माननीय विधायक जी के नेतृत्व में 4 तारीख को गुरुवार को घेराव करेंगे तहसील ऑफिस। इसकी आपूर्ति वगैरह आप अपने हिसाब से अगर कर देंगे सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा हमको उग्र आंदोलन के लिए बात। व्यक्तिगत कुछ सलाह बता सकता हूँ सर? जैसे रमन सिंह बोला था कि दलाली ठेकेदार बंद कर दें तो मेरी सरकार 5 साल और चलेगी, उसी तरह से गमछा वाले वहाँ सोसाइटी से हट जाए ना तो किसी किसान को परेशानी नहीं होगा। पूरा परेशानी माने आप अपना अधिकारी बैठा दीजिए, कहीं कोई भी बात नहीं होगा और खाद सही आदमी को मिलेगा। लेकिन ये गमछाधारी जब तक बैठे हैं माने वो उन्हीं लोगों को खाली व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए व्यवस्था वही हो रही है। ये तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा। सारी गंदगी इन्होंने ही कर रखी है। जी उमेश पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णु तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास आठिया है, मैं बड़गद पुलिस क्षेत्र से हूँ। जी, बताइए आज किस लिए यहाँ पर तहसील में आए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? हाँ, हमारी मांग तो वो है कि खाद का इतना किल्लत हो रहा है, अभी यूरिया सींचने का समय हो रहा है और किसान के पास एक बोरी भी नहीं है। व्यापारी से खरीद रहे हैं 1200-1400 रुपये कीमत बेच रहे हैं व्यापारी, उन्हीं से ले रहे हैं। क्या करेंगे वो, मरना तो है ही। अच्छा, आप लोग खाद की मांग करने के लिए जाते हैं तो क्या बोला जाता है वहाँ पर प्रबंधक के द्वारा? भेजते भी हैं तो 200 बोरा, 150 बोरा, 12 ठो गाँव, 15 ठो गाँव से एक सोसाइटी के अंतर्गत आता है, उसमें कैसे बांटेंगे वो लोग? तो आप लोग इसकी शिकायत पहली बार किए हैं एसडीएम से? कई बार हो चुका है, दिए हैं, इसलिए तो आज आंदोलन करना पड़ रहा है। और अगर शासन प्रशासन आप लोगों की बात नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? आगे बहुत बड़े आंदोलन करेंगे हम लोग। जी, विधानसभा तक के घेराव करेंगे। जी, ठीक है। एक दूसरा तरफ किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, ऐसी तो स्थिति है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे मौजूद है, किस विषय में यहाँ पर आए हैं और क्या मांगे हैं आपकी?
जिस प्रकार से यहाँ डीएपी खाद का जिस प्रकार कमी कर रखे हैं, अव्यवस्था फैला रखी है भाजपा सरकार, उसके लिए हमारी खरसिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग एसडीएम सर को ज्ञापन देने आए हैं कि 3 दिन के अंदर आप व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा गंदगीपूर्ण राजनीति कर रही है भाजपा, और इतनी ज़्यादा अव्यवस्था। मैं भी किसान परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ। अब हमने बचपन से आज तक की इतनी बड़ी खाद की समस्या कभी नहीं देखी है। और जिस प्रकार से किसान हर रोज जाते हैं और 1 बोरे 2 बोरे डीएपी के लिए दिन भर वहाँ लगे रहते हैं, और हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी किसी को कोई एक किसान भी आके बता दे कि मुझको ये वाली खाद की समस्या कहीं नहीं हुई। और इन लोग खाद के लिए दुनिया भर का नौटंकी कर रहे हैं। कोई बोल रहा है नैनो डीएपी ले लो, क्यों लेंगे भाई नैनो डीएपी? जब डीएपी से हमारा अच्छा उत्पादन हो रहा है तो आप नैनो डीएपी क्यों जबरदस्ती का बिना मतलब का ऐसे मतलब अपना सफाई दे रहे हैं कि मत पूछिए। मैं सीधा शासन सरकार से बोलना चाहूँगी कि हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को आप परेशान करना बंद कीजिए, खाद की उपलब्धता कराइए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी बताइए, क्या समस्या आ रही है किसानों के खाद से संबंधित? अभी वर्तमान में किसानों को 1-1 बोरा के लिए दिन भर लाइन लगना पड़ रहा है, और उसमें भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। सारे काम छोड़ के, खेती के काम छोड़ के वे सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पिछली भूपेश जी की सरकार थी, और हमारे यहाँ उमेश पटेल जी यहाँ के मंत्री थे। मेरे को जानकारी है, मेरे सामने ही एक किसान ने उनको कहा था कि मंत्री जी मेरे को 1 बोरा खाद चाहिए। उस 1 बोरा खाद के लिए उसने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए थे, और उस किसान के तक वो खाद पहुंचा था। हमारे मंत्री उतनी व्यस्तता के बावजूद 1-1 बोरा के लिए किसानों की पीड़ा को समझते थे और सुनते थे। और आज स्थिति यहाँ ये है कि सारे किसान त्रस्त हैं, सारे किसान परेशान हैं, और इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मैं इनको चेताना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था इन लोग नहीं सुधारे, बहुत बड़ा और बहुत उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदारी भाजपा प्रशासन की होगी और तहसील प्रशासन की होगी, एसडीएम की होगी। धन्यवाद जी। ये बताएंगे कि खरसिया कांग्रेस और खरसिया के विधायक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े हैं, किस बात को लेकर है, और आज कांग्रेसी जन खरसिया के आए हैं, क्या है बताइएगा विस्तार से। आज ये खरसिया विधायक उमेश पटेल के कुशल मार्गदर्शन में हमने ज्ञापन दिया है किसानों को जल्द से जल्द खाद की आपूर्ति करवाने के लिए। ये अल्टीमेटम है, ये आगाज है, इसका अंजाम अभी आना बाकी है। हम किसानों के हक व अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, जब तक ये तानाशाही भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करती, किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं देती, तब तक ये लड़ाई और ये संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले समय में 4 तारीख को हमारे खरसिया विधायक उमेश पटेल जी के कुशल मार्गदर्शन में खरसिया तहसील ऑफिस का बृहद घेराव और आंदोलन किया जाएगा। अभी ज्ञापन देने आए थे कि खाद की कमी को लेकर समितियों में, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लगभग सभी समितियों में खाद की आपूर्ति कराई जा रही है, और भी लेकर आएंगे, और भी की जाएगी। तो अभी कहीं भी संकट की स्थिति मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि अधिकांश जगह 11 समितियों में खाद का पहुँच भी गया और वितरण भी हो गया है वहाँ पर। और अगर 1 तारीख को शायद एक रेक आ रहा है, तो और भी जहाँ जहाँ कमी होगी पहुँचा दिया जाएगा। जी, ओके सर, थैंक यू।